पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे की रिपोर्ट जारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 2025 NCPS जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक NCPS पाकिस्तान में बदअनवानी के तासुर को जांचने का एक पैमाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी, जबकि 60% पाकिस्तानियों ने इस बात से इत्तफाक किया कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की मईशत ज़बोहाली से इस्तेकाम और इस्तेकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। 43% लोगों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, जबकि 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी, जबकि 51% शुरा चाहते हैं कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील आवाम के सामने जाहिर करना चाहिए। याद रहे, ये सर्वे बदअनवानी की असल शरह नहीं नापता, बल्कि बदअनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक अहम माली पेशरफ का ऐलान करते हुए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के दूसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के पहले जायजे की मंजूरी दे दी है। IMF के जारी करदा एलामिया के मुताबिक इन मंजूरियों के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की किस्त मिल सकेगी, जबकि $20 करोड़ तक इजाफी रसाई भी हासिल हो जाएगी। एलामिया में कहा गया कि रवा बरस आने वाले तबाहकुन सैलाब के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में माली और बैरूनी शोबों में इस्तेकाम बरकरार रहा। IMF ने अपनी पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबकत में इजाफे को बुनियादी निकात करार दिया है। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करने, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सरकारी इदारों में इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल की तसलसल को भी IMF ने ज़रूरी करार दिया है। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। वज़ीर आज़म IMF की जानिब से हुकूमती मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर निफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली अज्जा पर वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पज़ीराई की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुआवनत का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात की मौसर नफाज पर इज़हार इत्मीनान मुआशी टीम बिलखसूस वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। IMF की जानिब से हालिया माली अजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क के इस्तेकाम और तरक्की की सिमत में गामज़न करना एक कठिन मरहला है। PTI बातचीत की ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान खान ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वह मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अगर ये वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान और PTI के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 80% लोग बानी PTI इमरान खान की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। इससे कबल निजी TV चैनल को इंटरव्यू में राना सना ने कहा कि जलसे में जो बातें की गई इनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी कुव्वत से मिलेगा। ये लोग इस कौम की हरकतें करके ये लोग इस किस्म की हरकतें करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। PTI की अक्सरियत इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ गिरदारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम MQM और बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मारूफ कानून सईद अहमद कराची बार इलेक्शन की नशिस्त के नायब सदर के उम्मीदवार हैं। सईद अहमद एडवोकेट ने खवातीन वकला के एजाज़ में लंच की तकरीब का अहतमाम किया। इस मौके पर लेडीज़ वकला और दीगर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सईद अहमद ने लंच में
कराची की मशहूर मनसलवा का बड़ा इंतजाम किया। मारूफ कानूनदान गुलकदम मलिक ने कहा कि सईद अहमद एडवोकेट वकला फलाह बहबूद का असम्बली मैदान में आई हैं। लेडीज़ वकला की बड़ी तादाद उनकी मुकम्मल हिमायत कर रही हैं। मारूफ कानून सईद अहमद का कहना है कि लेडीज़ वकला के फलाह के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। मैं लेडीज़ की फलाह और उनके दरपेश मसाइल के हल के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा करूँगा। दुआ एडवोकेट ने कहा कि कराची बार में तब्दीली लाना वकला की फलाह के लिए ज़रूरी है। आज तक किसी ने भी लेडीज़ वकला के इंटर्नशिप के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सईद अहमद की सोच को कर मैंने नए नायब सदर की नशिस्त की उम्मीदवार सईद अहमद के साथ शाना बशाना हूँ। दोस्त वकील ने प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सईद अहमद एडवोकेट वकला के मसाइल को बखूबी समझते हैं, बल्कि वकला के फलाह के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं। दीगर लेडीज़ वकला ने कहा कि सईद अहमद के मंशूर से हम बहुत मुतासिर हैं। ये कानून की बालादस्ती अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। साथ ही वकील ने कहा कि ऐसे वकील को मुंतखब किया जाए जो वकला की फलाह के लिए काम कर सके। सईद अहमद साहब जो कि कैंडिडेट हैं कराची बार के वाइस प्रेसिडेंट के, हम तमाम उनके दोस्त हैं, तमाम फ्रेंड्स हैं, वोटर एंड सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। कराची बार की इलेक्शन देखिए जैसे कि हर साल आते हैं और हर साल ही कोई ना कोई नुमाइंदे इलेक्ट होकर बार में आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कराची बार के हालात क्या हैं कि कराची बार के हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले आ रहे हैं। हमें कुछ ऐसा रहनुमा चाहिए, ऐसा रहबर चाहिए, ऐसा में इलेक्टेड मेंबर चाहिए जो जीतने के बाद कराची बार के वकला की वेलफेयर कर सके। सईद भाई कराची बार में वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। सईद भाई की शख्सियत के लिए कुछ कहना समझे सूरज को चराग दिखाना है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर है और प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है कराची बार के मसाइल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। वसाइल का अंदाजा भी प्रैक्टिसिंग लॉयर को है कि वसाइल कितने मौजूद है, कितने मसाइल पर वो खर्चा होते हैं। तो मेरी अपने ग्रुप वाले तो हम सपोर्ट कर ही रहे हैं सईद भाई को। इसके अलावा भी हमने अपने दोस्तों से भी बात की है सईद भाई के सिलसिले में। हमें जितने भी दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हमें सईद भाई की शख्सियत में कोई ऐसी दूसरी राय महसूस नहीं हुई कि हम आपकी बात को कंसीडर ना करें। और जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने सईद भाई की तारीफ की है, आप लोग भी उनका एडवोकेसी में तो है ही है उनका एक मयार, लेकिन ये कि इंसानियत के तहत भी वो बहुत अच्छे संजीदा किस्म के लॉयर है और इंतहाई छोटी बात करते हैं। मुकला बहने इस वक्त कराची बार के अंदर 51% उनकी मेजोरिटी तादाद है इनकी। और जैसे गुलकदम बहन ने भी कहा और दुआ साहबा ने कहा, रिकॉग्निशन के हवाले से बात की, रिकॉग्निशन इनका हक है। जो एक आम वकील है, जो नया वकील आता है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर आता है, ज्वाइन करते हैं, उसका हक है, बल्कि जो हक हमें नहीं दिया जाता। एक जीतने के बाद जो कैंडिडेट्स आते हैं, एक के पास 500, 200, 300 रिलेशनशिप है, लिहाजा ये इनका हक है। बहरहाल मैं अभी इसमें हाइल नहीं होना चाहूँगा, खाना भी अभी लगने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं जो भी हो सकता वकला की वेलफेयर के लिए मैं इंशाल्लाह, अगर आप भाइयों ने बहनों ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे कामयाब किया, तो मैं इंशाल्लाह वकला की वेलफेयर और अपनी बहनों की वेलफेयर के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगा। आज हम यहाँ जमा हुए हैं हमारे प्यारे साथी सईद अहमद के लिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है, और हमारी दिली दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिशें भी हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि कराची जिक्री विलेज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में कब्जा माफिया का राज है। पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। वडेरे ने जुल्म की इंतहा कर दी। मकीनों को उनके घरों से बेदखल करके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। अदालतों ने जिक्री विलेज के अराजी अलाट करने का हुक्म दे चुकी है। बेघर गरीब मकीन बेघर हसूल इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 जिक्री विलेज के रहायशी हमीदा बीबी ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल कबल वडेरा कादिर बख्श के बेटे राही बख्श से कानूनी तकाज़े मुकम्मल करके प्लॉट लिया और तमाम वाजिबात अदा किए। मकान की तामीरात मुकम्मल करके अपने बच्चों के साथ रिहायशी अख्तियार की। अब इलाही बख्श के कब्जा माफिया ग्रुप कलंदर हनीफ सिकंदर शाकर अपनी दीगर साथियों के हमरा मुसल्ला मेरे घर पर दाखिल हुए और असले के जोर पर तोड़ फोड़ की घर से बेदखल कर दिया। हनीफ जो कि थाना शाराए फैसल का मुखबर है, भत्ता भी देता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर अरशद वो थाना बुलवाता है लेकिन बयान नहीं देता। हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। हमीदा ने बताया कि मुलजमान ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी कराई। अब्बास ने बताया कि कब्जा माफिया ने जुल्म की हद कर दी। आला हुकाम से अपील है कि इंसाफ फराहम किया जाए। अभी भी है, मैं गुलिस्तान जौहर के रिहायशी हूँ और इलाका जो है
ब्लॉक 11 है, इसका बिक्री बहुत है। और हमारे साथ अब इंसाफ किया जाए, हमारा घर तोड़ फोड़ कर दिया है, जिसमें मुलव्वस जिसे हमने खरीदा था इलाई बख्श हनीफ, उसका बेटा उसका भाई सिकंदर शाकिर। अब हम लोगों की अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अभी आपने कोई केस किया उनके खिलाफ? उनके खिलाफ अभी हम लोगों ने एक्शन नहीं ले रहे। हम लोग को शारे फैसल पे गए तो शारे फैसल वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे। 15 पे कर रहे हैं तो 15 वाले भी साथ नहीं दे रहे। तो अभी हम लोग कहाँ जाएं? हमारे बच्चे दरपदर हो गए हैं, सामान उन्होंने सारा तोड़ फोड़ दिया है। एग्रीमेंट है मेरे पास, ये नहीं है कि मेरे पास कागजात वगैरह नहीं है। और पूरे मोहल्ले वाले गली वाले भी गवाह है। जिस मालिक ने हमें दिया वही मालिक मिल गया। मेहरबानी यार, ये मैम बहुत परेशान है। इनका घर पूरा गरम भरम कर दिया और इनके जो साथ जो माफिया रहता है ना, कबाड़ी हनीफ, वो अपना पैसा चला रहा है खुला। और पुलिस आपको पता है पैसे के लालची होती है और वो भत्ता भी देते हैं हर हफ्ते। उसके ज्यादा ताल्लुकात भी नहीं देते, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अपील इनकी, मुझे 6-7 साल हो गए प्लाट लिए हुए। जब यहाँ पे जब मेरा घर बनाया, जब वहाँ पे किसी का घर नहीं था, बिल्कुल कचरा कुंडी थी। मेहनत की है, बनाया। जब उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी अब जाहिर सी बात है रेट